दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी की एक पीडीएफ 50 क्वेश्चनों की, जो कि ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो बच्चों, लेट स्टार्ट करते हैं तुरंत फटाक से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसमें क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो एम्पियर होगी, ओम जो होगी ये रेजिस्टेंस की होगी, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, फैराडे जो होगी ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की होगी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होता है, C बराबर Q/V भी फॉर्मूला होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंड्रेंस रिप्रेजेंटेड बाय द मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। हिंड्रेंस मतलब रुकावट होती है किसी भी मटेरियल में। अगर रुकावट है, इस टाइप से रुकावट है, तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर। तो यहाँ पे लाइव वायर हो जाएगा, लाइव वायर होगा। इन द न्यूट्रल वायर, इन द अर्थ वायर में बी कनेक्टेड, तो लाइव वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको आपको पता है, रेट ऑफ I इजकल टू Q/T होता है। तो ये बेटा करंट हो जाएगा तुम्हारा सही ऑप्शन, ये करंट हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर होता है, ये करंट के प्रेजेंस को दिखाता है। क्या प्रेजेंस को दिखाता है। यह गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस V को मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल when 1 unit electric charge move from one point to another point is an electric circuit। ये डिफिनीशन बेटा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन है। तो क्वेश्चन नंबर डी सही है। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस मैं बता चुका पहले ही, वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन ओम्स लॉ होता है, V बराबर I इंटू R होता है, आपको पता है। तो V डी ऑप्शन सही होगा। बहुत तेज़ी से पीडीएफ करेंगे वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ V इजकल टू, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ये तुम्हारा C ऑप्शन होगा, ये ओम्स लॉ होता है, C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, द रिस्ट्रिक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल कंडक्टेड टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन है। तो यहाँ पे होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, SI यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ये होती है तुम्हारी ओम होगी। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज यहाँ पे ओम होगी, तो यहाँ पे ओम हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर C सही होगा, रेस्टोर कैन वनली इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें C वाला सही होगा। द वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू फाइंड PDF पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो यहाँ पे C वाला होगा। वोल्टेज द हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। तो ये सही होगा बेटा। ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप खुद लगाइएगा। यहाँ पे इसमें कितना आंसर सही होगा तुम्हारा, 14 का 0. ये ओम्स रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कनेक्टिव मैंने पढ़ाया भी है, अगर नहीं आपको है तो हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डन नॉट डिपेंड। तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस R बराबर फार्मूला रो L/A है। ये क्या लेंथ होता था, ये एरिया होता था।
तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हमने पढ़ा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस टोटल इलेक्ट्रिक पावर, इसमें टोटल इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी, ये रिमेन सेम रहती है। कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल होगा तो इलेक्ट्रिक पावर जो होगी P जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। हाउ द चार्ज फ्लो थ्रू, चार्ज कैसे बहता है, हाउ द चार्ज विल फ्लो, 17 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी होगा। बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी जो होगा इसमें करंट जो होगी चार्जेस का फ्लो होगा, अदरवाइज चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। इफ़ लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज ट्वाइस, हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज, तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा इसमें बताया गया है, बिकम हाफ। क्यों बेटा, क्योंकि रेडियस मतलब लंबाई अगर बढ़ा दी जाएगी तो एरिया क्या होगा, आर बराबर क्या होता, रो एल अपॉन ए होता, तो ए का रेसिप्रोकल होगा। अगर दो डबल होगा ट्वाइस होगा, दो गुना होगा तो फिर हाफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 गुना कर देता है, यहाँ पे समझ लीजिएगा बेटा, अगर इसको थ्राइस कर देता, क्या कर देता, थ्राइस कर देता एरिया, थ्राइस, तो फिर कितना होता, तो फिर ये 3 गुना हो जाता। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट इज ऑलवेज, यहाँ पे डी होगा। व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ V बराबर I इंटू आर वाला है, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी टेम्परेचर कहें, डेंसिटी कहें या प्रेशर करें, ये सब कांस्टेंट रखा जाता था, आपको याद आ गया होगा। सर ओम्स लॉ ने बताया था कि कोई भी भौतिक क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर अगर सेम रखा जाएगा तो फिर इनके वो करंट जो होगी वोल्टेज के प्रोपोर्शनली होगी। नेक्स्ट, इक्विपमेंट रेजिस्टेंस 4 ओम, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज, तो पैरेलल में कितना होगा, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ऑफ द 44 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो 44 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे होंगे तो इनका 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, पैरेलल के 1/r होता, 1/r, और कितने लगे हुए हैं, 44 लगे हुए हैं, तो 44/44 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर हो गया डेटा आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन कंडीशन रिप्रेजेंटेड मोर रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे 21 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ए, रेड लाइन। विच ऑफ द गिवन कंडीशन रिप्रेजेंट मोर रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, रेड लाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। There is the wire of length L and cross section A. Which of the following have the least resistance? Length double, area halved. Length triple, area double. Length halved, area double. And D is the origin of D. तो इसमें से कौन सा बेटा सही होगा, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा सही। अगर हाफ करेंगे तो एरिया डबल हो जाएगा, हम पिछले में भी क्वेश्चन में आपको बताए थे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको हमने बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन बताया था, ये अगर डबल होगी तो फिर हाफ हो जाएगी, समझ में आया बेटा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऑन विच ऑफ द गिवन टेम्परेचर, नहीं, पैरामीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, ये डी पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ठीक। द रेजिस्टेंस एल कनेक्टेड बैटरी, ये आप लगाएंगे डिवाइडेड, ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तो 24 का तुम्हारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। टू रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन ए सेल इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लो थ्रू R1 इन द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं,
तो इसमें R1 R2 कनेक्ट हुए हैं, तो इसमें 2:1 तो रेशियो जो होता है, क्योंकि करंट जो होगी तो इसमें सेम फ्लो होगी ना, तो 1/R इसका निकालेंगे तो 1/R1 हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो सारे क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें से कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर इसमें ए सही होगा। अ मीटर इज कनेक्ट इन सीरीज विद द रिक्वायरमेंट डिसाइज्ड। वोल्ट मीटर पैरेलल होता है, बस यही चीज़। अमीटर होगा ये सीरीज़ में होता है इसका लॉजिक, और वोल्ट मीटर जो होगा ये पैरेलल होता है, बस यही सही है इसका कॉन्सेप्ट। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड। इसमें बी होगा, किलोवाट 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर्ड 1 किलोवाट, तो किलोवाट पर घंटा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सही होगा आपका बी। नहीं, इसमें किलोवाट घंटा है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे डी सही होगा। SI यूनिट ऑफ जूल पर सी टेम्परेचर, J/C, ये किसकी यूनिट है, ये एक यूनिट है, वोल्ट की यूनिट है। क्यों, कूलाम है ना, तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। इसकी यूनिट जूल है, इसकी यूनिट कूलाम है, तो जूल/कूलाम ही तो लिखा है, तो इसमें कौन सा होगा, वोल्ट होगा। मटेरियल हैविंग नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आर, इसमें कौन सा होगा, मटेरियल हैविंग नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, 29। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉन ओमिक होगा। नॉन ओमिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज द बोथ चार्ज एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, लाइट इज प्रोड्यूस, हीट इज प्रोड्यूस, एयर इज प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या होंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर ए सही होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। In filament type light bulb, most of the electric power consumed appear as visible light, infrared rays, ultraviolet rays, fluorescent। इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका होगा क्वेश्चन नंबर बी, इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। एट एनी गिवन टाइम, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे वोल्टेज, तो इसमें ये काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं बेटा, इसमें तो ये क्वेश्चन नंबर डी सही आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, इफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज अ हाफ हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट कितनी हो जाएगी, सी 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। सी, ठीक। नेक्स्ट, वायर इज कट इनटू ये, तो इसमें क्या होगा, जनवरी 24, 1 मई, इसमें क्या होगा 31, 34 का ये क्वेश्चन डी हो जाएगा, 25। द हीट प्रोड्यूस बाय द पासिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू फिक्स रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, इसमें कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। An electric heater's 2 kW consumed इतने, what is the cost of the heater in 2 hour, 2 आवर में इसकी कास्ट कितनी होगी, इसकी कास्ट हो जाएगी डी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 8 और 2 24 किलोवाट घंटा, 3 आवर,
तो 3 आवर में कितना लगेगा, रुपीज़ लगेगा। 3 रुपीज़ है, 8 को 32, तो इसमें 36 का क्वेश्चन नंबर आएगा बी। तो इसमें कास्ट बराबर होगा रेट इंटू, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 बराबर 24। ये ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाट किलोवाट घंटा, इसमें आ जाएगा किलो वाट आवर होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे वर्क करता है, तो ये करता है लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि गर्म होता है तो पिघल जाता है। ये जैसे गर्म हो गया तो ये पिघल जाएगा। if the amount of current is passing 10 minutes current flowing मिनट कूलाम, तो इसमें चार्ज दिया गया है तो करंट निकालना I बराबर Q अपॉन T। तो Q कितना हो जाएगा 300, ये मिनट है 10 इंटू 60, ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 मिनट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, सी AM। आधा घंटा लगेगा। ये सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सी सही है। कॉपर मेटल की टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। विच रेजिस्टेंस में बोल रहा इतना दिया गया, तो सेकंड में इसकी धारा कितनी होगी, बी, इसमें 3 आएगा। क्यों, वोल्टेज तो V बराबर I इंटू R होता है, तो V कितना 12, ये 4, ये R हो जाएगा, ये 3, तो 3 ऑप्शन सही होगा। 3 बेटा क्वेश्चन नंबर बी सही होगा, ए नहीं होगा, बी सही होगा। डिवाइस विच इज मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, ये डी होगा, वोल्ट मीटर होगा। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डबल, 43 का यहाँ पे बी हो जाएगा। द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये वाट हो जाएगा, वाट। पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सर्टेन मटेरियल इज इतना, द मटेरियल मोस्टली लाइक टू बी, इतना है तो मटेरियल कैसा होगा, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो इसमें जो होगा क्वेश्चन नंबर डी होगा, सेमी कंडक्टर होगा। रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ इतने, तो इसको लगाना पड़ेगा आपको 46 डी। इसमें ये फार्मूला लगेगा R बराबर रो L अपॉन A, ये फार्मूला लगेगा। द नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ये तुम्हारा C हो जाएगा, वोल्टेज होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, इसमें तो ओम होगा, ओम हो जाएगा। इफ रेजिस्टेंस अ सर्टेन कॉपर, इतना रेजिस्टेंस सिमिलर नाइक्रोम विल बी, नाइक्रोम का क्या होगा, ये C होगा, 60 रेजिस्टेंस। कार लाइट में ये होगा, तो इसमें D24 होगा। तो बेटा इससे मेरा ये PDF ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आप बार बार देखिएगा, इसके सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। और हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, YouTube प्रवीण सर, मास्टर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, बाय स्टूडेंट।